स्ट्रीट डॉग को खाना अब घर में खिलाना, सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी आई है। एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में जहां पर स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो डॉग लवर्स हैं वो बिल्कुल पशु प्रेम अपना रखें, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स को अगर खिलाना है तो अपने घर में लेकर जाएं, क्योंकि ये जब बाहर खिलाया जाता है तो इसके दूसरे दुष्परिणाम होते हैं, जहां दूसरी जनता को ये जानवर या पशु परेशान करते हैं। और ऐसे कई मामले अब आ रहे हैं और ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक हल्का सा रेफरेंस विदेशों में क्या है जो मैंने कहा था। तो देखिए, नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां इसको लेकर सबसे पहले कानून आया और उन्होंने शायद अपने आप को डॉग फ्री, मतलब जहां स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो प्रशासनिक बॉडी है उसने बहुत अच्छा काम किया है कि डॉग्स के लिए अलग से शेल्टर बनाए, सब कुछ किया, और तब वहां की स्ट्रीट फ्री है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां किसी भी पशु को स्ट्रीट पर फीडिंग करना अलाउ नहीं है। पर चीन और ब्राजील जैसे देश भी हैं जहां पर यह समस्या बिल्कुल लगभग वैसी है जैसी भारत के अंदर है। तो अब क्या होना चाहिए? आलोक अरुण साहब, अब सुप्रीम कोर्ट की भी देखिए, भले ही अभी ये कोई फैसला नहीं है लेकिन उनकी टिप्पणी का एक मतलब तो है। क्या कहेंगे आप उसमें? वो ये कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल करिए उनकी सेवा, लेकिन फिर ये सेवा आप अपने घर तक कन्फाइंड रखिए। सर, कहानी क्या है, विपिन जी के जो कम्युनिटी पेट है उनका जन्म यहीं पे हुआ है और वो टेरिटोरियल इन नेचर है। तो जहां तक क्वेश्चन रहा, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो लाइट, आप उसको बोल सकते हो कि एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। इट्स नॉट ए डिसीजन और डिस्कशन, जो कि डिसीजन नहीं है जैसा आपने पहले प्रोग्राम में बताया था। तो जितने भी सोशल मीडिया है सब में ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो पहले तो ये तो आप मीडिया के थ्रू आप इसको, ये मैं चाहूंगा कि आप इस पर ये लाइट करें कि इट इज नॉट ए डिसीजन। पॉइंट नंबर 2, फीडिंग का जहां तक है सर, फीडिंग देखो सर, जो फीडर हैं वो अपनी जेब से ये काम करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, अपने जेब से पैसे निकालते हैं। और इंडिया एक लौता ऐसा कंट्री होगा जहां पे लैक ऑफ म्युनिसिपैलिटी हेल्प इन मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। रेबीज के जो केस है, बिकॉज द फीडर हैज कम डाउन टू 54 पर पर्सन। तो इंडिया जो है विदाउट मच ऑफ द सपोर्ट वो रेबीज फ्री कंट्री होने वाला है। उसका जो मेन प्रोग्राम है फीडिंग है। अब जहां तक सवाल ये रहा कि इसको खिलाना कहाँ है, तो सर अगर RWA जितने भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है वो इसलिए है कि RWA, AOA, लोकल अथॉरिटी अपनी रोल सही से निभा नहीं रही है। और जो निभा रही है उनको सर काफी इंटिमिडेशन और उनको प्रेशर का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें तो कोई कुछ कमेंट नहीं करना चाहेगा, लेकिन सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इकलौता है सर, ABC एक WHO रिकमेंडेड सक्सेसफुल प्रोग्राम है दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। इंडिया में भी बहुत स्टेट में इम्प्लीमेंटेड है जो कि सक्सेसफुल है, सिक्किम में, गोवा में। क्या प्रोग्राम है ये? क्या प्रोग्राम है आलोक जी ये? सर सिक्किम में क्या था, जैसे आप देखोगे सर बैंगलोर में, तो बैंगलोर में भी आज से 10 साल पहले ये डॉग, जैसे अभी नोएडा और गुड़गांव है, तो सॉरी गाजियाबाद, तो सेम स्थिति बैंगलोर की भी थी सर। बैंगलोर में भी जो हाई राइज अपार्टमेंट थे वहां पे क्या हुआ सर कि लोकल बॉडीज, NGOs, लोकल म्युनिसिपैलिटीज वो सारे इन्वॉल्व हुए विद द AOA। और जो प्रोसेस था सर, प्रोसेस था एजुकेशन, परसुएशन, लॉ अवेयरनेस। तो वहां पे क्या था सर कि लोकल बॉडीज एंड RWA प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन द केस ऑफ नोएडा एंड गाजियाबाद में क्या सर कि RWA कंस्ट्रक्टिव रोल। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या किया उन्होंने? सॉल्यूशन क्या निकाला सर? सॉल्यूशन था एक तो इन्होंने लोकल टाई अप किया फीडिंग के लिए, तो इन्होंने डॉग को फीडिंग करना स्टार्ट किया। डॉग फीडिंग से क्या होता है सर, हंगर रिलेटेड जितने भी एग्रेशन है वो मोटा मोटी खत्म हो जाता है। एक एस्टैब्लिश करता है गुड रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द सोसाइटी। एंड पॉइंट नंबर 3, डॉग रिलेटेड इंसिडेंट भी कम हो जाते हैं। तो ट्रस्ट, एग्रेशन और ये कम होते, पीपल बिकम मोर, जो लोग हैं वो ज्यादा फ्रेंडलियर हो जाते हैं और कुत्ते भी फ्रेंडलियर हो जाते हैं। एक नंबर ये। 2 नंबर इनकी रैबिज, एंटी रैबिज एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो भी जो कैरी आउट हुआ थ्रू NGO with the involvement of NGO, local bodies, RWA and local feeders। और यहाँ पे क्या है सर कि यहाँ पे क्या है कि जो एसोसिएशन होना चाहिए, जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए है ही नहीं। बिकॉज RWA फीडर को वैसे ही देखता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेज में कि वो क्या बोले, एंटी सोसाइटी पीपल काइंड वो है ये। नहीं, मैं ये थोड़ा एंटी होने से बचूंगा क्योंकि मैं दोनों ही तरफ में हूं। वो जो समस्या जेन्युइन है वो एंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को, अगर आपने शुरू में भी कहा था कि ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन ये आप किसी पर
थोप नहीं सकते कि वो ट्रेंड हो कि उसको जानवरों के साथ कैसा बिहेव करना है। अगर मैं नहीं चाहूं तो नहीं, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, मानने के पहले इंसानों के लिए जगह तो निकाल लीजिए, फिर उसके बाद हम पशुओं की और जानवरों की बात करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन प्राथमिकता तो आपको तय करनी पड़ेगी और समस्या में बड़ा हिस्सा कौन सा है उसे देखना ही पड़ेगा। आलोक कुमार साहब, अंतिम 1 मिनट है। विपिन जी, एक बात मुझे कहनी थी। अगर मैं जाके 200 गज का प्लॉट खरीदता हूँ, उसमें अपना घर बनाता हूँ छोटा सा, उसमें कोई स्ट्रीट डॉग आ जाएगा तो क्या मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता? लेकिन अपार्टमेंट में अगर कोई स्ट्रीट डॉग आ जाए तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब कोई आदमी कहीं से भी लाके अपार्टमेंट में अगर स्ट्रीट डॉग रख दिया, या कैसे भी भटक के स्ट्रीट डॉग आ गए, कहीं से किसी से गेट से खुला रह गया, आ गया, तो उसे आप बाहर नहीं निकाल पाइएगा। अगर आप बाहर निकालिएगा तो हमारे यहाँ कई ऐसे स्ट्रीट डॉग आ गए, और जब हम लोगों ने कोशिश की उसको बाहर करने की तो उसके ऊपर FIR हो गए। तो मतलब आप चलिए, बात आपकी सही है और फिलहाल शायद ये समस्या और बड़ी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी टिप्पणी आई है, मामले का निराकरण क्या आता है। लेकिन मैं इस बात को इस पे एंड करूंगा कि देखिए, ये वन्य प्राणी, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। हम सब ने कुत्ते, बिल्ली, गाय, इन सबको प्रेम किया, रोटी खिलाई, सब किया है। कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग फ्रेंडली हो भी जाते हैं। लेकिन समस्या विकराल शायद इसलिए हो गई क्योंकि इनकी जनसंख्या पे, इनके तौर तरीकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ प्रदेशों में तो ये जो जानवर हैं, इनको लेकर चुनावी मुद्दे बन गए और वो वहाँ पर सड़कों पे जाम लग जाते हैं, बीच में बैठ जाते हैं और बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो इसका कोई कारगर तरीका और कोई नियमावली तो होनी चाहिए। इनकी जनसंख्या पे भी कंट्रोल, जो कि लोकल अथॉरिटीज़ का काम है। अगर वो अपनी जगह से ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर सब लोग परेशान होते रहेंगे। और हम में ये भी बात उतनी सही है कि एक शायद अगर डेवलप हो इनके बीच में एक प्रेम करने का तरीका, वो किसी तरीके से आए, वो कोई ट्रेनिंग हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा शायद। इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस पर। लेकिन फिलहाल आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए